जी हाँ, तो चलिए बहुत सारे है ना। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी को। साइंस एजुकेशन दीपक। मैं दीपक कुमार। अ, चलिए हम आपको है ना क्वेश्चन से स्टार्ट कर, जैसे मैथमेटिक्स का है क्लास 10th के लिए। चाहे बिहार बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में, कोई भी XYZ बोर्ड में हो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का। और ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस त्रिकोणमिति के वो जो प्रूफ करने वाले सवाल है ना, देखकर हालत खराब हो जाते हैं। डर लगता है। डर लगने के पीछे का एक ही कारण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कौन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, कैसे होगा, कहाँ लगाना नहीं लगाना है, कैसे पता चले कि ये फॉर्मूला यही अप्लाई करने हैं, है ना। तो ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं। तो वो सब चीजें क्लियर तब होंगे जब क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस किए सवाल, है ना, पता नहीं चलता कि किस कहाँ पे क्या करना है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए ना, तो हम इसी चालू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए ये है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डेली आपको मिलेंगे, है ना, उसमें नो डाउट ये होगा। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चंस लिया हुआ है जो निवेदन है ना, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है सवाल है। जैसे कि यहाँ लिखा कुछ है ना, पीवाईक्यू है, तो ये पीवाईक्यू है, पूछा हुआ है ना 10th के लिए, है ना, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख आ भी सकता है दोबारा। खैर, है ना। जो भी हमारे पास फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला हमने लिख रखा है। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास नहीं है तो है ना, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लिया करें, है ना, नहीं तो फिर नहीं मतलब दिक्कत होगा फिर। चलिए, इसको, है ना, हम क्या कर सकते हैं। हम इसको, है ना, जो दिख रहा है टेन साइन बाई कोस, कॉट कोस बाई साइन, वन बाई साइन कोशेक, वन बाई कोशेक, ऐसे फॉर्मूला को यूज करके हम इसको ब्रेक करते हैं, है ना। प्रूव करने के लिए, है ना, ये तीन टेक्निक होती है। तीन, है ना, तीन टेक्निक क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS, है ना, LHS लेते हैं, सॉल्व करते हैं, RHS के बराबर कर देते हैं, तो ये भी प्रूफ हो जाते हैं पहला, है ना। दूसरे में क्या करेंगे, हम RHS को ब्रेक करें और LHS के बराबर कर दे तो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। थर्ड में क्या होते हैं कि दोनों साइड को, LHS और RHS दोनों साइड को ब्रेक करो और दोनों को इक्वेट कर दे, वहां से भी प्रूफ हो जाते हैं, है ना। तो ये तीन तरीके हैं प्रूफ करने के लिए, ध्यान से, है ना, कर सकते। बट इस क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, है ना। तो फिर से क्वेश्चंस को लिख लेने हैं, टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, जैसे क्वेश्चंस, राइट। चलो, इसको ब्रेक करते हैं, है ना। वैसे वहां पे लिखा हुआ है टेन के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन, ये हो जाएगा वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस, कॉट को कैसे ब्रेक करेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो, दिक्कतें तब आएंगी जब आप हमारे बातों को ध्यान से नहीं सुनिएगा। हर एक एक स्टेप में ध्यान से देखने चीजों को, ऐसा नहीं कि मोबाइल यहाँ देख रहे ताक उधर कर नहीं होंगे फिर, है ना। तो सीरियसली देखा करें चीजों को, है ना। तो चलिए, एक एक स्टेप, है ना, हम कर रहे हैं। पहले आप खुद से ट्राई करें, नहीं होता फिर उसके बाद, है ना, इसको आप प्रोसीड करके देख सकते हैं। खैर, हाँ, आइए आगे। तुम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए बटा, ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, आता है एलसीएम, ध्यान से ना, देख नहीं आता तो देख लीजिए इधर। बटा एक लिख सकते हैं इसको, साइन ए और वन का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, साइन ए। दिख रहा यहां तक, ये हो जाएंगे क्या, साइन ए माइनस का कॉस ए, है ना। अब ये रहेंगे प्लस, फिर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस का साइन ए बटा कॉस ए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, है ना, ये वाला टर्म को लिखना है और ये जो नीचे दिख रहा है उसको ऊपर लेकर जाना है। जैसे ऐसे होता है ना, 2/3 बटा 4/5, इसको क्या कैसे करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाता है तो कितना जाएगा, 5/4, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी करनी है इसको भी सेम। तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, ये साइन दिख रहा है, ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जाएंगे, तो हो जाएंगे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए, ये प्लस का प्लस रहेंगे, फिर से जाके हो जाएगा ये कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस का साइन ए। ओ हेलो, इधर दिख रहा, यहां तक समझ में आएंगे।
नेक्स्ट है ना, आगे हम करते हैं प्रोसीड इसको, है ना, इस वाले को। तो अब क्या होगा, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटा क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस इंटू सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वैसे करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएंगे साइन ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गए, हाँ ये क्या था इधर, कॉस ए माइनस का साइन है ना, ये रहा माइनस माइनस है ना साइन ए, तो ये जाएगा क्या कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिए, इसको 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 ध्यान से देखिए, ये क्या लिखो साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पर क्या है कॉस ए माइनस का साइन ए, मतलब ये अलग अलग है ना, तो एक पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तब जाकर हम एलसीएम लेंगे, अदरवाइज एलसीएम नहीं ले सकते इसका, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको पहले साइन चेंज करेंगे, मतलब कॉमन यहाँ से माइनस निकालेंगे कॉमन, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर निकाल जाएगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का सॉरी माइनस का कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक, अब इसको इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये इक्वल, मतलब ये और ये, है ना, तो इन दोनों टर्म में से एक टर्म ये लिख लेंगे, बाकी इसको इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएंगे कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक, यही आगे। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस टोटल टर्म से जो डिवाइड करेंगे ना, इस एलसीएम में इस टोटल टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए कॉस कॉस खत्म, साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस खत्म, क्या बचा साइन, इस साइन स्क्वायर में इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए। सिमिलरली वैसा ही करना है, इसमें इसे जब डिवाइड करेंगे तो टोटली साइन से साइन कट गया, ये टोटल टर्म कैंसिल आउट हो गए, बचे कॉस, कॉस स्क्वायर में कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब ए। फिर से रिपीट कर दे, देखिए इधर इस वाले टर्म में इससे डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए ये कॉस कट जाएंगे, ये साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा साइन, इस साइन में इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन क्यूब, वैसे ही उधर किया तो आया cos क्यूब। अब ध्यान से आप देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी यहाँ पर कुछ लिख रखा है ना, तो क्या बनेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये है ना लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, क्या बनेंगे ए माइनस का बी मतलब cos साइन ए माइनस का cos ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दिख रहा है यहां तक, ठीक है, आइए अब हो जाएगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए, अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए दिस टर्म एंड दिस टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब ये टर्म कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस क्या बचा, और इसको आप ध्यान से देखिए इस वाले को क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब बहुत सारे को मन में आएंगे कि सर एक काम करो ना इसे काट दो और एक लिख दो, ना 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 ऐसा गलती नहीं करने, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक चीज है ना लिख लेने, कहीं पर होता क्या है a प्लस बी बाई सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a बाई सी जोड़ b बाई सी, है ना, ये बहुत काम की चीजें है ऐसा, है ना, इसको लिख ले कहीं पर कॉपी के छत पे लिख ले या कहीं पर भी लिख ले, a प्लस बी बाई सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इस चीज को हम ऐसे लिखना है ऐसे इसको, तो क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए
इंटू, है ना, ऐसे लिख लो, इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 1 में कोस ये रहा क्या सेक, इंटू 1 बाय साइन कोसेक, ये रहा कोसेक और प्लस का 1। अब ध्यान से देखो इस टर्म को और इस टर्म को, सेम है, बस उलट कर लिखा हुआ है भाई और कुछ नहीं है ना, सेम है। तो क्या लिखेंगे, है ना, LHS इक्वल टू RHS, है ना। अतः ध्यान से देखें, है ना, ये इस वाले टर्म को ऐसे भी अतः LHS इज इक्वल टू RHS, हो गए, है ना। तो आप एक बार है ना ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख ले चीजों को, है ना, अच्छे से देख ले, है ना। यदि कहीं भी स्टेप पे दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिकैप करे, पीछे करे, फिर से समझने की कोशिश करे, ऐसे हो जाएंगे आसानी से, है ना। चलिए यहाँ तक हो गए। कैसा लगा वीडियो, है ना, ये मेहनत ये कैसी है ना। ये सब चीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा यदि आप चीजों को सीरियसली लेते हैं, पढ़ते हैं तो, नहीं तो ऐसे तो रील्स देखने के लिए फिर तो बहुत सारे हैं, है ना। खैर चलिए, आप उसमें से अच्छे हैं, कम से कम मेरे वीडियो तो देख रहे हैं, है ना, और वीडियो देखने के साथ साथ आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं हम, है ना। तो ये सब चीजें करें, बहुत ही बेहतर होगा, है ना। जीवन ऐसे ही होते हैं, है ना, थोड़ा सा कष्ट आते हैं बट करने पर बहुत ही आगे सुकून मिलता है चीजों में, है ना। हम बहुत ऊपर तक जाते हैं, तो करें जरूर, है ना। पढ़ाई इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ब्राइट लाइफ। चलिए, है ना, कैसा लगा वीडियो, धन्यवाद, है ना। आप वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा है ना। एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, धन्यवाद।